नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। बहुत समय से बच्चे लगे हुए हैं कि सर जर्नल एंट्री में काफ़ी कुछ सीख लिया है और इसको अब आगे नेक्स्ट वीडियोस आप लेके आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ उसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री का नेक्स्ट वीडियो पढ़ना चाहिए आप सभी बच्चों को, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले अच्छा एक बात और बता दूं, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा एक सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए, मेरे चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में 11th की प्लेलिस्ट देखें। उस 11th की प्लेलिस्ट में सीक्वेंसली पार्ट 1 2 3 4 समथिंग, मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी की साइकिल, देन अकाउंटिंग टर्म्स और फिर जर्नल एंट्रीज की एक एक हेड सब पढ़ाया है मैंने। तो वो अगर नहीं पढ़े हैं आप, करीब 10-15 वीडियोस पढ़े हैं ऐसे, उसको बेस आप बना लें, फिर आप ये देखेंगे वीडियो। अगर देख चुके हैं वेल एंड गुड, वेलकम, और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के पहले आप वो वीडियोस जरूर देख लें ताकि आपको एक रिदम समझ में आ जाए। चलिए कमिंग टू द पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन इज व्हाट। इक्वेशन का नाम ही जैसे आता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसी समझ में आता। मैथमेटिक्स में पढ़ा भी था हमने कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, और प्रूफ भी करना पड़ता था लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही वी नो व्हाट इज डुअल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन का एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट विद द इक्वल अमाउंट। मतलब अगर 100 रुपीज डेबिट है तो 100 शुड बी क्रेडिट ऑल्सो। अब अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ये हर बार हर चीज को टैली करना। तो ये खूब नाम सुना होगा आपने, टैली क्या होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, अगर 100 है तो यहाँ 100, सिंपल टैली हो जाएगा। तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को एक ऐसा समझें कि जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, 11th वाले बच्चे आप, तो मैथमेटिक्स इतनी तो जानते हैं कि दोनों को अगर तराजू है हमारे पास, है ना, यहाँ मैं अगर 1 किलो का वाट रखूँ तो 1 किलो का सामान यहाँ रख दूँ तो टैली हो जाएगा। ठीक, अगर मैंने मान लीजिए 1 किलो में 500 ग्राम अलग कर दिया तो यहाँ भी 500 ग्राम का आइटम जो है वो अलग कर दे, तब भी टैली होगा। ठीक, ऐसी ही मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है अकाउंटेंसी में। तो हम पहले मैथमेटिकल पोर्शन इसको अच्छे समझ लें क्या होना। सपोज 2 साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अगर मैं यहाँ प्लस करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस, तभी टैली होना। ये याद रखना, हमको टैली होना चाहिए हर। ठीक, मैथमेटिक अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, अभी मैथमेटिकल पोर्शन समझो। एक बेसिक चीज से समझ ही लो कि भैया दोनों साइड प्लस होगा तो टैली होगा, या दोनों साइड माइनस होगा तो टैली होगा। ठीक है ना, यहां भी माइनस और वहां भी माइनस। और क्या इक्वेशन बन सकती है, यहां ही प्लस हो और उतने ही अमाउंट से माइनस हो जाए, इधर ही डेबिट में 100 प्लस किया और 100 ही माइनस किया और यहाँ पे कोई इफेक्ट ना आए, तो यहाँ भी तो इफेक्ट क्या हुआ, 0 तो हुआ, यहाँ भी क्या है 0, तब भी टैली होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्रेडिट में कुछ निकाला 0 है और मैंने 100 प्लस कर दी और 100 ही माइनस किया, तो नेट इफेक्ट क्या है 0 0, तो 0 0 है, इफेक्ट लेस दिख रहा है पर है तो टैली ना। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख रहे हैं बस। ऐसे ही यहाँ हो सकता है, यहाँ ही प्लस और यही माइनस और यहाँ कुछ ना हो। ठीक, अब आप ये चीज अच्छे से नोट कर लें, ये जब अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे ये बहुत काम आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और धीमे धीमे कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं, नहीं सर इसको तो ऐसा करना चाहिए, तो मैं आपको बीच में टोकता हूँ कि याद रखना, ये तो बेसिक सेंस रखना, ऐसा नहीं करना कि ये हो जाए और ये हो जाए, दोनों एक साथ ऐसा हो जाए और यहाँ भी प्लस कर दिया, कुछ उठपटाएं, ऐसा मत कर देना। तो बेसिक सेंस ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो रखना, फिर कॉन्सेप्ट वाइज अपन समझेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। आगे करना क्या है और कर क्या रहे हैं हम, एक हमको इससे साफ कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर कट दिखे। देखिए, जैसे एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का नाम सुना नहीं, शायद नहीं सुना होगा, समझा देता हूं।
एक होता है असेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। असेट्स जो आपके पास है, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है ना, पेटेंट्स, गुडविल, खूब सारी एसेट्स हैं यहाँ। ये टोटल मिला के टोटल एसेट कहलाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल। ठीक, तो बिजनेस की वो लायबिलिटी कहलाती है पर इंटरनल। तो ये एक लायबिलिटी, और इसके अलावा जो लायबिलिटीज है जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं, तो ये और ये दोनों टैली होना चाहिए। मतलब टोटल एसेट जो है, एक इक्वेशन समझ में आई कि टोटल जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी आएंगे, सब आएंगे, पर हम अभी इतना समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल। तो इन दोनों का टोटल इक्वल्स क्या होना चाहिए, टोटल एसेट के इक्वल होना चाहिए। तो ये एक रूल बन गया। एक इक्वेशन आपको ये समझाई थी, एक इक्वेशन आप ये नोट कर लीजिए। ये अच्छे से नोट करके रखिए कि ये बेसिक फॉर्मेट है, ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ, व्हाई वी आर डूइंग इट, इसका लॉजिक एक बात समझ में आ जाए, फिर हाउ टू डू इट समझाते हैं। ये बेस बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ते रहेंगे तब तक काम में आना। देखिए, डेबिट जो भी होगा या तो एक्सपेंसेस होगा, या लॉसेस हो गए, या असेट्स हो गए। ओके, क्रेडिट जो भी होगा या तो इनकम है, या गेन है, या लायबिलिटी है। ये बेस है। इस बेस को, ये नंबर 3 डाल रहा हूं मैं, इस बेस को भूलना नहीं बच्चों। नंबर 1 बताया, नंबर 2 और नंबर 3 ये हर चैप्टर के लिए है। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे याद रखना है कि डेबिट मीन्स या तो एक्सपेंस, लॉसेस या असेट्स, और क्रेडिट मीन्स इनकम, गेन या लायबिलिटी। ये बेस मैं बार बार जब पढ़ाऊंगा बार बार पूछूंगा आपसे, इसका बेस क्या है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बिल्डिंग, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ 6 में से बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर बिल्डिंग तो असेट है, मतलब इसका बेस क्या हुआ, डेबिट। गुड। अच्छा, मैंने बोला सैलरी, सैलरी क्या है, तो आप बोलोगे सर सैलरी एक्सपेंस, उसका बेस डेबिट है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मीन्स व्हाट, जब हमने किसी से क्रेडिट में परचेज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने ना मिस्टर एक्स से कुछ गुड्स उधार खरीदा, तो अब जो एक्स है वो मेरा क्रेडिटर है, मुझको पे करना है, तो मेरी लायबिलिटी मतलब उसका बेस क्या हुआ, क्रेडिट। ऐसे बहुत सारे आपको अगर याद हो कि टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए थे मैंने, और कुछ वीडियोस भी थी, पार्ट 5 और पार्ट 6, आप आई बटन में क्लिक करिए, 5 पार्ट, वीडियो 5 और 6, और नेक्स्ट जो वीडियो है 7, उसमें उसके सॉल्यूशन भी दिए थे। वो इतना ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कौन से अकाउंट्स किस हेड में जाते हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे। वैसे ही ये पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अभी 1 2 3 आपने समझ लिया, 3rd नंबर को बेस समझा दिया, इसके बाद 4th नंबर प्लस मीन्स सेम साइड और माइनस मीन्स ऑपोजिट साइड। आप लोग बोले सर कितनी आसान आसान चीज पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आसान है ही अकाउंटिंग क्वेश्चन आसान, अकाउंट्स ही आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। प्लस मीन्स सेम साइड, अगर आपको किसी भी चीज को इंक्रीज करना है, इसको प्लस बोल दूं, इंक्रीज बोल दूं,
या माइनस बोल दूँ या डिक्रीज बोल दूँ। डिक्रीज है माइनस या ऑपोजिट साइड करना है, ठीक है। सेम साइड है तो उसको इंक्रीज करना है या प्लस करना है, ये थंब रूल बना के रखिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया बिल्डिंग, ठीक। मैंने एक बिल्डिंग, मेरे पास सपोज है बिल्डिंग 10 लाख की बिल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक। मैंने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग का बेस क्या हुआ, असेट है मतलब डेबिट। मैंने बिल्डिंग खरीदी, ठीक, तो मेरी बिल्डिंग ऑलरेडी पहले पास मेरे पास कितनी थी 10 लाख। अब एक और बिल्डिंग खरीद ली तो बिल्डिंग मेरी 10 से 11 लाख हो जाएगी या -9 लाख हो जाएगी। खरीदी है तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, मतलब इट शुड बी प्लस। सेम साइड मतलब अगर बिल्डिंग डेबिट है तो हमको अगेन क्या करना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अगर कैश में खरीदा तो टू कैश, मतलब हमने क्या किया, इसको अगेन इंक्रीज कर दिया। ये ध्यान रखना, सेम साइड था इंक्रीज। अगर मैंने बोला कि बिल्डिंग को मैंने बेच दिया मतलब हमारी बिल्डिंग गई, बिल्डिंग का बेस क्या था डेबिट, और बेचा है तो हमारे उससे क्या हुआ माइनस, मतलब हमने ऐसा कुछ किया होगा, ये क्रेडिट में है, इसका मतलब वो क्या हुआ डिक्रीज, है ना आसान। पहले बेस समझो, फिर जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन से समझो कि वो बेस हमारा बिल्डिंग का बेस जो डेबिट था वो असेट हमारी बढ़ी है तो सेम साइड कर दो एंट्री, और अगर डाउन हो रहा है तो माइनस कर दो, सिंपल। एक और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, देखो मैंने मिस्टर एक्स से कुछ गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, तो गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, मान लीजिए मेरी लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिटर्स एक्स से जो हमें पैसा देना था एक्स को, वो मान लीजिए 10,000 रुपये ऑलरेडी देना था और खरीद लिया मैंने 2,000 रुपये का। अब क्रेडिटर एक्स हमारा बेस क्या है, लाइबिलिटी का बेस क्या हुआ क्रेडिट, एक्स जो है लाइबिलिटी क्रेडिटर, ठीक, उसको चुकाना है, उसका बेस था हमारा क्रेडिट, हमने और खरीदा तो हमें अब अभी तक तो चुकाना था 10 और 2,000 खरीद लिया, अब कितने चुकाने पड़ेंगे 12, मतलब कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। बेस है क्रेडिट, इंक्रीज करना है मतलब सेम साइड, ठीक। फिर समझो क्रेडिटर का बेस है क्रेडिट, इंक्रीज हुई लायबिलिटी मतलब सेम साइड, तो क्रेडिटर को और क्रेडिट कर दोगे तो बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ अगर हमने कोई चीज परचेज की तो परचेज डेबिट टू एक्स, तो एक्स करने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। एक्स मतलब क्रेडिटर है, जिस क्रेडिटर को हमने परचेज किया था, क्रेडिटर से परचेज किया था, वो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई। और अगर मैंने बोला पेड टू क्रेडिटर, उस क्रेडिटर को मैंने पे कर दिया, तो एक्स डेबिट टू कैश, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज की कंडीशन में हमने सेम साइड लगाया, पहले बेस चेक किया क्या है, अगर सेम साइड है तो और इंक्रीज, और ऑपोजिट साइड है तो डिक्रीज। सिंपल सा फंडा है, ये ध्यान रखा करो। ये चारों मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, छोटी छोटी सी मेथड्स है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक सम में आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। ये दो तो खैर इसके बिना कोई काम होना ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन बनाना है सिर्फ ये समझ लीजिए यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, दोनों को इक्वलेट करना है और कुछ भी काम नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बट आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट मालूम होना चाहिए। अगर मैंने बोला कैपिटल तो इनमें से मालूम होना चाहिए वो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। मैंने बोला कमीशन तो कमीशन मालूम होना चाहिए आपको वो एक्सपेंस है, ठीक। अगर बैड डेट्स बोल दिया डूब गया तो ये मालूम चाहिए वो लॉस है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ना भी हो तो मैं बीच बीच में एग्जांपल्स आपको बताता जाऊंगा, पूछता जाऊंगा और आपको आंसर भी देते जाऊंगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर हो गया, ये पहला एक सेशन है हमारा अकाउंट इक्वेशन के, मैं छोटे छोटे से और वीडियोस बनाते जाऊंगा। इसके बाद ये प्रिलिमिनरी है, फिर इक्वेशंस को सम्स लेके आऊंगा, फिर थोड़ा और हार्ड वाले सम्स, फिर हार्डर, ऐसे स्पेशल सम तक इसको पूरा खत्म करूंगा। पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ अकाउंट्स के नेम दे रहा हूँ, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट,
कमीशन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ठीक, क्रेडिटर्स अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, देन गुडविल, स्टॉक, लोन, ये जो भी है आपको ये बेस समझना है कि वो उसका बेस डेबिट है या क्रेडिट है, और अगर डेबिट है तो क्यों है। कैश, कैश हमारे क्या होगी इन सब में, सोचो। कैश जो आपके जेब में है, आपके लॉकर में पड़ी है, वो है आपकी असेट। अगर असेट है तो इसको ऐसा लिखना सीखो, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। आपको कुछ मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दे दूंगा, ठीक, अकाउंट्स के नेम, आपको सिर्फ यही करना जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं आपको एक शीट दूंगा, और शीट में आपको एक वर्क टास्क है, उसमें ऐसे ही अकाउंट्स के ढेर सारे नाम लिखे होंगे, और उसके बाद उसी के सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, आप वो भी देख लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी अकाउंट्स के नेम दिए, फॉर एग्जांपल सैलरी, अब सैलरी इनमें क्या है आपको सर्च करना, कि आपको लगा सैलरी सपोज एक्सपेंस, तो आपको लिखना है वो एक्सपेंस है, इस कारण से वो क्या है, डेबिट है। कमीशन, कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट है। डेटर्स, डेटर्स एसेट्स है इसलिए डेबिट है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स के आपको मैं नाम दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे आप जाइए, क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारा, उस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ इस बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर ये बेस अच्छा हो गया तो सीधे हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इंक्रीज हो रहा है या प्लस होना है तो सेम साइड कर दो, और डिक्रीज करना तो उसको ऑब्जेक्ट में लिख दो, फिनिश। तो प्लीज आप इस वीडियो के बाद जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में देखिए क्या होमवर्क दिया है मैंने, और उसका सॉल्यूशन भी दिया है मैंने, तो उस लिंक में जाके सॉल्यूशन भी चेक करना, बशर्ते पहले खुद करना, गलती हो रही होने दो, फिर सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसको चेक करना है कि क्या सही क्या गलत। देन अगर कोई डाउट्स होता है कमेंट बॉक्स में जाओ। सपोज आपको लग रहा है सर क्रेडिटर को मैंने इनकम लिख दिया था, पर आपने देखा लायबिलिटी सर समझ में नहीं आ रहा, यू मे आस्क ए क्वेश्चंस। दूसरा, प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, और आने वाले समय में आप, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं आप लोगों के, तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो सब्सक्राइब ही कर लो, और नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन में क्लिक कर दो, ताकि आपको जो भी है इमीडिएट वीडियोस आते जाएंगे। आप नोटिफिकेशन आए तुरंत रीड करिए, तुरंत पढ़िए, तुरंत कम से कम आपको जो भी क्वेश्चंस थ्योरीज के आपके होंगे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यू मे आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। एंड स्क्रीन में जाएंगे तो मोबाइल नंबर भी लिखा है, यू मे आस्क बाय द मोबाइल नंबर आल्सो। व्हाट्सएप आप करना चाहें, पर्सनल कॉल करना चाहें, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यू मे आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।